सर्वेभ्यो नमो नमः। एक बार फिर उपस्थित हूं आप सबके सामने गीता हर घर चैनल से। मैं मनीष कुमार, संस्कृत अध्यापक। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 2-3-4 प्रश्न जिनके सवाल देना, जिन प्रश्नों के उत्तर देना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि मैं कल जब पार्क में भ्रमण कर रहा था, 2-4 दोस्त मिले, उनके सामने मैंने चर्चा की कि हम इस तरह से एक YouTube चैनल की शुरुआत कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति को, भारत के ग्रंथों को लोगों से परिचित कराएगा। तो चर्चा हुई, मैंने उनको बताया कि हम श्रीमद् भगवत गीता को इतने सरल माध्यम से लोगों के सामने भेजने वाले हैं, लोगों के सामने रखने वाले हैं कि उन्हें पुस्तक भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यदि वो चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे तो उन्हें पुस्तक भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, बिना पुस्तक के वो गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका सबसे पहले एक सवाल आया, उनमें से किसी सज्जन ने पूछा कि भाई गीता को कौन पढ़े, मतलब किसे पढ़ना चाहिए गीता। बड़ा साधारण सा प्रश्न जो है, अच्छा प्रश्न था। तो सोचा कि आप लोगों के मन में भी इस तरह के विचार, इस तरह के बातें आ सकती हैं कि गीता कौन पढ़े, किसे पढ़ना चाहिए गीता को। तो बहुत सामान्य सा, बहुत सरल सा आंसर है कि गीता किसी धर्म विशेष के लिए ग्रंथ नहीं है। गीता तो संपूर्ण मानव जाति का ग्रंथ है। हाँ, ये बात सत्य है कि गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, हिंदुओं का ग्रंथों का ग्रंथ है, हिंदुओं का साहित्य, हिंदुओं का इतिहास है। परंतु ऐसा नहीं है कि गीता सिर्फ हिंदू ही पढ़े। हिंदू पढ़े क्योंकि उनका पवित्र ग्रंथ हिंदू को, हर हिंदू को पढ़ना चाहिए, लेकिन केवल हिंदू ही पढ़े ऐसा नहीं है। गीता तो भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकले वो शब्द हैं जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान कृष्ण ने अपने मुख से उनका बखान किया है। तो गीता केवल एक वर्ग विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। गीता को चाहे हिंदू पढ़े, मुस्लिम पढ़े, सिख पढ़े, ईसाई पढ़े, कोई भी पढ़े, किसी तरह का कोई किसी भी धर्म विशेष को, किसी भी जाति विशेष को पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि पुस्तकें जो होती हैं वो ज्ञान के लिए होती हैं, किसी धर्म विशेष के अधिकार के लिए नहीं होती हैं। फिर उनमें से एक सज्जन ने कहा कि भाई गीता को कब पढ़ें, कोई समय निर्धारित है क्या गीता के लिए। मैंने जितना पढ़ा है, जितना भी आप लोगों से सुना है या जितना भी गुरुजनों से सुना है, गीता के विषय में यह है कि आप किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं। आप सुबह पढ़ें, आप दोपहर को पढ़ें, आप शाम को पढ़ें, आप बेड पर बैठ करके पढ़ें, आप लेट कर पढ़ें, क्योंकि आपका वहां जो उद्देश्य है वो गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। और गीता तो परम पवित्र ग्रंथ है, परम शुद्ध ग्रंथ है, उसमें भला किसी भी समय पढ़ने में क्या आपत्ति हो सकती है। तो मेरा मानना तो यह है, आप किसी भी समय गीता का अध्ययन कर सकते हैं, गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक और मित्र साथ में थे, उन्होंने प्रश्न किया कि गीता को आखिर क्यों पढ़ें, क्या है ऐसा गीता में। मैं भी हैरान था इस प्रश्न को सुनकर के। सबसे पहली बात तो, इतने बड़े बड़े विद्वान भारत देश के अंदर हुए हैं, जब उन्होंने इसे परम पवित्र ग्रंथ माना है, उन्होंने इसे सर्वोपरि माना है, ग्रंथों का ग्रंथ इसे कहा है, पंचम वेद इसे कहा है, तो क्यों ना गीता पढ़ें। और दूसरी बात, ये प्रैक्टिकल देखिए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध से पहले अर्जुन की मनोस्थिति कैसी थी, ये आप सब जानते हैं। और उस मनोस्थिति को बदला किसने, भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली उस श्रीमद् भगवत गीता ने। तो ऐसा कुछ तो होगा इस गीता के अंदर, जो अर्जुन सब कुछ छोड़ करके बैठ गया था कि मैंने तो युद्ध ही नहीं करना, मैं तो मतलब अर्जुन कितना मोहग्रस्त हो गया था कि उसे तो युद्ध क्या, अस्त्र शस्त्र रख करके एक तरफ बैठ गया था कि मुझे युद्ध नहीं करना है भगवान। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब उसे गीता का उपदेश दिया, उसके बाद न उसने केवल युद्ध किया, अपितु उस युद्ध को जीता भी। तो आप देखिए कितना मोटिवेशन होगा गीता के अंदर। जो सब कुछ हार गया अर्जुन, ऐसे हारे हुए के सामने उस गीता के उपदेश से वो सब कुछ जीत, उसने अंत में सब कुछ जीत लिया। तो कुछ तो विशेष बात रही होगी।
इसलिए पढ़ें गीता। और हिंदू क्यों पढ़े गीता? क्योंकि हिंदुओं का, मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदुओं का परम पवित्र ग्रंथ है। अपने साहित्य को जानने के लिए, अपने इतिहास को जानने के लिए, अपने धर्म को जानने के लिए, अपने पुराणों को जानने के लिए गीता को पढ़ें। तो दोस्तों, ये 2-3 प्रश्न थे जिनके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी था, जिनके विषय में आपको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप में से भी कोई ऐसा संशय लेकर के बैठा हो तो उसकी यह दुविधा दूर हो सके कि गीता पढ़ने के लिए ना किसी धर्म की, ना किसी जाति की, ना किसी विशेष वर्ग का होना जरूरी है। गीता पढ़ने के लिए ना कोई समय निर्धारित है। आप दोपहर में पढ़ें, शाम को पढ़ें, सुबह पढ़ें, संध्या में, जिस भी समय आपका मन करे तब पढ़ें। और तीसरा, गीता क्यों पढ़ें? क्योंकि गीता के अंदर जो ज्ञान है वो शायद किसी और ग्रंथ में नहीं है, इसीलिए इसे ग्रंथों में सर्वोपरि माना है, इसीलिए इसे भारत का सबसे पवित्र, भारत का सबसे शुद्ध ग्रंथ माना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं, जैसा हमने आपको बताया था कि हम बहुत जल्द ही आपके सामने गीता के श्लोकों की व्याख्या करने वाले हैं, बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी भाषा के माध्यम से आप लोगों तक, संस्कृत पढ़ते हुए हिंदी भाषा के माध्यम से आप लोगों तक वो गीता का उपदेश जो भगवान कृष्ण ने रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया था, वो सब आपके सामने रखने वाले हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि गीता का केवल अनुवाद ही नहीं, मैं आपको गीता के श्लोक को कैसे पढ़ा जाए इसकी भी चर्चा उसमें मैं करने वाला हूं। तो आपसे बहुत बहुत उम्मीदें, बहुत बहुत मतलब आशाएं हैं मेरी कि आप जैसे ही वीडियो को देखेंगे आप तुरंत लोगों में शेयर करेंगे, अपने परिवारजनों में शेयर करेंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे। और जैसा मैंने कहा, कोई भी समय हो, हमारी जो ये दिनचर्या है बहुत बिजी है, मैं समझता हूं। हर मनुष्य के पास मतलब 10-15 मिनट बैठ करके किसी भी चीज को ध्यान से देखने का समय नहीं है, आई नो। लेकिन दोस्तों, आपको इस तरह बैठने की भी जरूरत नहीं है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, आप रेल से यात्रा कर रहे हैं, आप मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं, किसी भी समय आप YouTube चैनल लगाइए, गीता हर घर पर जाइए, और वहां से आप, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको गीता पुस्तक को हाथ में रखने की या उसके श्लोकों को देख करके बोलने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। चैनल पर सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि कोई समय नहीं है, जब आपका मन करे तब चैनल को खोलिए और गीता का ज्ञान वहां से प्राप्त कीजिए। तो आइए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की ओर।